श्रीमान नाक बच्ची के बिना कोई विशेष बात नहीं थी, बड़ी विनम्रता से मैंने उत्तर दिया। वो नाराज हुए, बोले आप हमें सांप कह रहे हैं? मैंने कहा जी नहीं, ये तो आप कह रहे हैं, वरना कहाँ हुजूर आप, कहाँ बेचारा सांप। सांप आपके सामने कहाँ ठहर पाता है? सांप काटता है तो एक आदमी को लहर उठती है, और आप काटते हैं तो सारा देश लहर। आप काटते हैं तो सारा देश लहर। ऐसे परिवेश में हमारा कोई हास्य फिल्म का रचनाकार होता है जो वक्त को आईना दिखाते हुए हमें हमारे उद्देश्य से परिचित कराता है, मुस्कुराते हुए, हंसते हंसाते हुए। आइए अजीत के चैनल में बड़ा देवी करता हूँ। जिस मंच पर आदरणीय अम्बर दादा की संचालन या अध्यक्षता होती है, वो मंच एकदम व्यासपीठ के समान हो जाता है। तो मैं बहुत अंदर से काम रहा हूँ, अंदर से कहा भी था दादा अगर कोई धृष्टता हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं चार बच्चों से आपको जोड़ूंगा। बहुत अच्छा मंच है, आदरणीय इंदिरा आंटी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की है। मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ कि बुलाया आपने हमको, यहाँ पर हम चले आए। बुलाया आपने हमको, यहाँ पर हम चले आए। कुसुम मुरझे हुए हैं जो खिलाने को चले आए। झंझावात जीवन के सभी को दर्द देते हैं, गम खुद का भुला करके हंसाने को चले आए। आदरणीय क्या दो बेटे को प्रणाम करता हूँ। छिबरा मऊ नरक पालिका इनको प्रणाम करता हूँ। दो ईओ बैठे तब भी पूरा नहीं हो पाया। मैं पढ़ता हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए मंच बहुत वास्तव में समृद्ध है। शशि दीदी बैठी हुए हैं, शशि दादा बैठे हुए हैं। हाँ, मैं प्रणाम करता हूँ आप लोगों को। हम लोग तो यहाँ पर आए थे, आपको बताइए वंशी दीदी, भोजन की व्यवस्था शशि जी के यहाँ थी। तो लोग आदरणीय भाभी जी से कहा कि इसके बड़े बड़ी कमी आ रहे हैं, कुछ बेहतर बना लेना। भाभी ने पूछा कौन आ रहा है? कि आदरणीय अम्बर जी आ रहे हैं, कामिल दादा आ रहे हैं, विजेंद्र प्रियांशु आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम लिए। बोले कुछ बेहतर बना लो। तो उनका तुम्हारा कुछ न कुछ आयोजन चलता ही रहता है, मैं कुछ बना नहीं पाऊंगी, जो कुछ रखा है उसी से काम चलाओ। तो उन्होंने भाभी से पूछा क्या रखा है? तो भाभी का अरहर की दाल रखी। इतने बड़े बड़े अगर कभी यहाँ पर आएंगे, मैं सिर्फ अगर अरहर की दाल खिलाऊंगा तो ये मेरा अपमान होगा, छिबरा मऊ का अपमान होगा। तो इन्होंने अपनी कभी बुद्धि लड़ाई। बोले जब कभी आएगा कि तुमसे पूछूंगा क्या बना, तुम कहना पनीर बना, पुलाव बना, दही बड़ा बना, रायता बना, एक एक करके सब गिना देना। मैं कहूँगा किचन से जाओ पनीर ले आओ, तुम पतीला गिरा देना, कहना पनीर गिर गया। फिर एक पतीला गिरा देना, कहना दही बड़ा गिर गया। ऐसे में मैं अंत में तुमसे पूछूंगा क्या कुछ बचा है, तो तुम कह देना कि हाँ अरहर की दाल बची। वाह, इससे हमारी दिल बच जाएगी। भाई साहब हम लोग इनके घर गए, ये शुरू हो गया कि रामेन जी आए, अमर जी आए, अजय शुक्ला है, शशि जी आए, विजय जी आए, क्या बना? भाभी शुरू हो गई, जो कि उनकी सगी पत्नी है, ताजी पत्नी। भाई साहब बोले पनीर बना, पुलाव बना, दही बड़ा बना, रायता बना। पाकिस्तान किचन में जाओ और एक एक करके सब ले आओ। अब आदरणीय शशि दादा के सम्मान में घंघोर तालियां बजा देना। बोले पनीर बना, पुलाव बना, दही बड़ा बना, रायता बना। इनका किचन में जाओ, एक एक करके सब ले आओ। भाभी किचन में गए, पतीला गिरने की आवाज आई टंग। अब शशि भैया बड़ा मुस्कुराते हुए बोले क्या गिरा? भाभी बोली अरहर की दालें फेंक गई। ये सब बड़े राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के कवि बैठे हुए, मैं सबसे छोटा कलाकार हूँ। आप ये समझो कि ये मेन कोर्स पीछे रखा हुआ है, मैं स्टार्टर की भूमिका में हूँ। लेकिन आप ये समझो जब तक मेन कोर्स शुरू नहीं होता, स्टार्टर की भूमिका भी बड़ी अहम होती है। तो मैं पहली बार बता रहे कि सब बड़े लोग हैं विदेश यात्राएं करते हैं। मैं पहली बार दीदी विदेश यात्रा तो नहीं हुई, एक टीवी चैनल पर जाने का मौका मिला, तो पहली बार हवाई जहाज में बैठे। भाई साहब हम पहली बार हवाई जहाज में बैठे, पीछे तक आवाज जा रही। भाई साहब आवाज जा रही है? नहीं जा रही ना? हम बोला पीछे लोग इशारा के लिए क्या पीछे तक नहीं जा रही है। कोई बात नहीं, अगली बार हमारे श्रद्धांजलि में कार्यक्रम हो जाएगा, हम तो जल्दी नहीं करेंगे। हाँ, तो बोले हम पहली बार वापस बोले मुंबई से, बोले आप माना है हम पहली बार हवाई जहाज में बैठे। हवाई जहाज में बैठे तो हवाई जहाज जो साथ उड़ा तो हमको डर लगा। हेलो, लेकिन ऐसे बन नहीं पाए भाई साहब। हम इधर अरे
शशिकांत भाई साहब आप अगर हमारे विवाह वाले दिन भी आ जाते तो हो सकता है इकाई का बदल जाता है। एक बार 2 लाख तालियां बजाइए। मौके पर बहुत अच्छा इन्होंने बदला। अगर ये नहीं बदलते तो हमारे को बदलाव को ले लेते। तो अगर पहली बार हवाई जहाज में बैठे तो हवाई जहाज उड़ा। 10 मिनट आपके बिल्कुल मन से सुन लीजिएगा। मैं बड़े कवियों की आगवान में तो मैं हवाई जहाज उड़ा तो हमको डर लगा। और क्या कर दूं तो एक मोहतरमा आई जिसको आप लोग कहते हैं एयर होस्टेस। उन्होंने कहा भाई साहब आप डरिए नहीं, यहाँ पर आपको एकदम घर जैसा माहौल मिलेगा। बोले भाई साहब आप डरिए नहीं, यहाँ पर आपको एकदम घर जैसा माहौल मिलेगा। हमने कहा बाकी सब बात ठीक, यहाँ झाड़ू पोछा हम नहीं करेंगे। हमारे व्यवसाय में तारीफ बजा रहे हो भाई साहब। पुलिस के लोग तो प्रणाम करता हूँ। क्यों प्रणाम करता हूँ? लोगों की दृष्टि में पुलिस गलत है, लेकिन मैं मानता हूँ पुलिस सही होती है। हमारे विचार पुलिस के प्रति गलत है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपको अच्छा लगे तो अपने ठाकुर को तालियों में बदलना। पुलिस गलत नहीं होती है, लोगों का दृष्टिकोण गलत होता है। एक गरीब आदमी को कुछ रुपए की आवश्यकता थी तो उसने चिट्ठी में लिखा मुझे 40,000 रुपए चाहिए। अब गैस वाले को बाढ़ में बांध दिया। और गैस वाले को बड़ा उड़ते थाने में गया। तो दरोगा जी को दया आ गई। बोले अगर इसको ये रुपए नहीं पहुंचे तो ईश्वर के प्रति इसकी आस्था खत्म हो जाएगी। दरोगा जी ईमानदार क्या चाहिए योगी सरकार से होना पड़ा। हाँ, तो बाप मुश्किल से 20,000 रुपए इकट्ठा हुए और उस लिखे हुए पते तक पहुंचे, उसको कुंडी खटखटाई। अब मैंने कहा पुलिस पूरी नहीं होती, हमारा नजरिया गलत होता। उसकी कुंडी खटखटाई, बोले ये लोग तुमने ईश्वर से 40,000 रुपए मांगे थे, ये पकड़ो अपने 20,000। तो उसने कहा हे भगवान, जब रुपए भेजने थे तो किसी ईमानदार आदमी से भिजवाते। पुलिस ने बीच में 20,000 बात कर दी। मैंने पहले कभी लगे जब चोट हर किसी को मां की याद आती है, बहन ससुराल में होकर तो राखी याद आती है। कहने को भले कह ले, यहाँ पर कोई भी कुछ भी सताए कोई घर हमको तो खाकी याद आती है। ये इसलिए बात है कि हम तक पहुंचे भाई साहब। ये ऊपर बैठा हुआ बहुत टेंशन में रहता, बहुत टैलेंटेड करके आपको बता रहे, बहुत टेंशन में था। इसकी शादी नहीं हुई, मोहल्ले की दादी इसको अक्सर परेशान करती थी। जब कोई सी लड़की की शादी हो जाती है, भी फौरदाबाद में हमारे निहाल के, तो दादी इसका काल खींचते, बोले बेटा अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है। इसने अपनी समस्या मुझे बताई। अब दादी इसको परेशान नहीं करते। मेरा उत्तर अगर अच्छा लगे तो मैं ठाकुर को ताली में बदला। अब दादी इसको परेशान नहीं करते। अब मोहल्ले में किसी बुजुर्ग की मृत्यु होती है तो ये दादी का कार्य करता है, कहता है दादी आपकी बारी। आप लोग ऐसा बहुत खामोशी सुन रहे हैं, एक बार 2 तालियां बजा दीजिए। मैं क्वेश्चन करता हूं कि नई शादी होती है, आनंद लीजिएगा कि बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो, बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो, पीते हो शराब बात हमसे छुपाई थी और धोखेबाज निकलोगे ऐसा एहसास न था, तुम पे भरोसा कर बिटिया भी आई थी। तो ससुर की बात पे जमाई राजा बोल उठे, सिंगनी है बेटी पीर गाय क्यों जताई थी, सिंगनी है बेटी पीर गाय क्यों जताई थी, और बिटिया तुम्हारी खून पीती है ससुर जी, ये बात आपने भी नहीं हमें बतलाई थी, बिटिया तुम्हारी खून पीती है ससुर। इस क्षण पे उन लोगों ने ताली बजाई जिनको ऐसा आइटम मिला भाई साहब। हाँ, जब नई नई शादी होती है सबसे ज्यादा पसंद होती है लड़के की माँ। तो शक्ति बैठी उनको प्रणाम करता हूँ। लेकिन गिरते नैतिक मूल्य जब आप समाप्त हो रहे हैं तो बहू और सास के प्रसंग का आनंद लेना, अंतिम पंक्ति में वही समर्थन दे देना कि सास ने बहू से कहा सुनो बिटिया हमारी, संस्कार बेटों ने हमारे नेक पाए हैं, और मैं हूँ तेरी माता और नंद है बहन जैसी, पिता सम तुमने ससुर ठीक पाए हैं। तो डोरबेल बजते ही सास ने बहू से कहा किसने यहाँ पे देखो द्वार खटकाए हैं, दरवाजा खोलते ही सामने पति को देख, दरवाजा खोलते ही सामने पति को देख, उछल के बोली मम्मी भाई साहब आए हैं, उछल के बोली मम्मी भाई साहब आए हैं। ये आगे वाले लोग कार्यक्रम को जीवंत किए हुए, पीछे वाले तो पैर पैर रख के ऐसे बैठे जैसे खुद को उंगली आ जाए, हमें अनार नहीं समझ रहे। हाँ, आप लोग बजाते हैं तो जीवन नहीं जाएगा। कभी बताए जीवन साथ कोरोना काल आया तो सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ बंद हुआ तो ब्यूटी पार्लर बंद हुआ, ब्यूटी पार्लर बंद हुआ तो हम लोगों को बड़ी दिक्कत हुई। शादीशुदा लोगों को हमको बिना किसी पाउडर के साथ अपनी पत्नी के साथ 1 महीने गुजारना पड़ा। क्या दशा हुई कि पत्नी हमारी बोली सुनिए जी प्राणनाथ, मैं ये पता कि ब्यूटी पार्लर बंद हो गए जनाब, जब बात यहाँ नारियों को भी करने लगी, और टेंट पेंट होगा कैसे कहो तो बहन
मर जाने से तो कोई डरने लगी, और जिस गोरे मुखड़े पे मरता था आज वही कोरोना से ज्यादा भयभीत करने लगी, कोरोना से ज्यादा भयभीत करने लगी। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था तो मोदी जी केदारनाथ के दर्शन करने गए थे, तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि मोदी जी केदार क्यों गए। हर व्यक्ति ने अलग अलग जवाब दिया। अगर जवाब आपको अच्छा लगे तो वही समझना चाहूंगा कि पूछा पत्रकार ने कि मोदी जी गए केदार, रामदेव बोले ज्ञान सार लेने गए हैं, अमित जी बोले देश दुश्मनों से रक्षा हेतु प्रभु की शरण को रडार लेने गए हैं, माया ममता के संग राहुल बोल उठे, टीकू कहे 300 के पार लेने गए हैं। अब तक रोते रोते केजरी जी बोल उठे, मारने को मुझे हथियार लेने गए हैं, मारने को मुझे हथियार लेने गए हैं। देश में कहीं न कहीं अंतिम क्षण पड़ता हो, एक मिनट जब मैं स्थान लेता हूँ, देश में कहीं न कहीं लगातार चुनाव होते हैं। समृद्ध मंच है तो एक क्षण पढ़ने का कोशिश करता हूँ, कहीं न कहीं चुनाव होते हैं, लेकिन जब चुनाव होते तभी नेता हमारे चरणों में नजर आते हैं। किसी की टिप्पणी है कि चुनाव 2 चरणों में होते हैं, पहले चरण में नेता हमारे चरणों में होते हैं, बाद में उनके चरणों में होते हैं। जब देश की यह स्थिति है तब एक शब्द पढ़ता हूँ कि जंगलों में लोकतंत्र के लिए होंगे चुनाव, प्रबुद्ध बन बैठे आपका समर्थन चाहता हूँ कि जंगलों में लोकतंत्र के लिए होंगे चुनाव, सुनकर हाथी घोड़े कुत्ते झूमने लगे, अब किसको जिताए यही चर्चाएं हुई, नायक सुयोग्य सदाचारी ढूंढने लगे, तो साधु जैसी छवि से मिलेगा लाभ इस हेतु हिरण की खाल में सियार घूमने लगे। और एक बार हमको जिता दो कहे कर, एक बार हमको जिता दो कहे कर, सिंह में मनों के बीच चरण चूमने लगे, सिंह में मनों के बीच चरण चूमने लगे। अब मैं 1.5 मिनट से चर्चा करना था लेता हूं, उसके थोड़े को पहचान के विधायक के क्षेत्र में गिराई समाज सेवा शीर्षक से वो रचना है। मैं तो एक मंदिर में गया था तो वहां पर पंखा टंगा हुआ था, उसमें बड़े लोग बैठे, दिवाली जी आप नहीं जानती हैं, आप देख ले पंखा वो होता है जिसमें 3 पर होते हैं, आप लोग एसी में रहने वाले हैं आप जानते हो। तो उस पंखे पर 3 नाम लिखे हुए थे तीनों पट्टियों पर। तो मैंने पुजारी जी से पूछा कि क्या भला है, तो उन्होंने कहा बेटा जिसने पंखा दान किया है उसने उस पर अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और अपने बाबा का नाम अंकित कराया है। तो मैंने कहा धन्य हो प्रभु, अगले ने 600 रुपए में 3 पीढ़ियां दान की। जब दान का शुरू किया हो गया हास्य के व्यक्ति की अगर व्यंग पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मंच पे सुने कि कल्ला अचानक मुझको भी समाज सेवा का सबक चलाया, बात आपके कलेजे पे ठप्पे से लगे तो अपना समर्थन दीजिएगा। कल्ला अचानक मुझको भी समाज सेवा का सबक चलाया, मैंने सुबह होते ही घर से झोला उठाया, रास्ते में मिले मुझे फलों के ठेले, मैंने दे दिए 18 रुपए दर्जन के सस्ते वाले के लिए। इसके बाद मैंने जिला अस्पताल की ओर कदम बढ़ाया, फोटो सेशन अच्छी तरीके से हो सके इसके लिए अपने 4 साथियों को भी बुलाया। इसके बाद एक गरीब परिवार पर हम सब ने मिलकर कुछ इस तरह की दया दृष्टि दिखाई। इन पंक्तियों पर मन देना कि एक परिवार पर हम सब ने मिलकर कुछ इस तरह की दया दृष्टि दिखाई। एक पेड़ा देकर हम 5 लोगों ने फोटो खिंचाई। आपने देखने को मिला आदि मंतिमन आज की कविता की समझ और मैं पढ़ना चाहता हूँ। एक पेड़ा देकर हम 5 लोगों ने फोटो खिंचाई और फोटो को फेसबुक पर डालते ही लग गया लाइक कमेंट का तांता, फोटो को फेसबुक पर डालते ही लग गया लाइक कमेंट का तांता। मैंने मन ही मन सोचा भला 1.5 रुपए के केले में इससे ज्यादा प्रसिद्धि और कैसे पकड़ा, भला 1.5 रुपए के केले में इससे ज्यादा प्रसिद्धि और कैसे पकड़ा। मेरा मन बहुत हर्षाया, बहुत हर्षाया। सोशल मीडिया पर मुझे समाज सेवी का किताब मिल गया, लेकिन तभी मेरे अंदर से मुझे एक आवाज सुनाई दी जिसको सुनकर मैं पूरी तरह से गिर गया। मेरा अंतःकरण मुझसे बोला, ये भूत तुझसे समाज सेवा की क्या करूं आशा। इन पंक्तियों का समर्थन कर देना मित्रों, हे भूत तुझसे समाज सेवा की क्या करूं आशा। एक केला देकर एक गरीब का बना दिया तूने तमाशा, एक केला देकर एक गरीब का बना दिया तूने तमाशा। समाज सेवा तो निस्वार्थ होती है पर तुम्हारे मन में जो क्रोध है तुम्हें नहीं पता, दिखावे के चक्कर में एक गरीब के स्वाभिमान पर के तुमने चोट है। तुम्हें नहीं पता दिखावे के चक्कर में गरीब के स्वाभिमान पर के तुमने चोट है। मैं मानता हूँ दान दान होता है, बड़ा हो या छोटा भले, प्रणव पढ़ता हूँ समर्थन करता हूँ कि मैं मानता हूँ दान दान होता है, बड़ा हो या छोटा भले, पर दान वही सफल है जो एक हाथ से दे तो दूसरे को पता करना चाहिए। अंतिम पंक्ति पढ़ना लेता हूँ, दोनों हाथों का आशीर्वाद और तालियां बजा देना, एक हाथ से दे दूसरे को पता
पता तक न चले। हे प्रसिद्धि के भूखे मनुष्य, यदि यश चाहते हो तो अपनी प्रतिभा से अपना कद बढ़ाओ, मतदान को सार्वजनिक कर किसी गरीब को कदापि मत ले जाओ, कदापि